नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ज्ञानपुंज चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, टेट, सुपर टेट और सीटेट जैसी अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जीएस का अध्ययन करवाया जाएगा। कि यूरोप यहाँ पर स्थित है और एशिया महाद्वीप में आपका भारत स्थित है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज यूरोप वासियों के द्वारा किस प्रकार से की गई, इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, स्पेन के जस्ट बगल में आप लोगों को मिलेगा पुर्तगाल के एक शासक थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर इनकी उपाधि थी। ये महान खोजकर्ता थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन समुद्री खोज यात्राओं में लगा दिया। इनके द्वारा सन 1487 में एक नाविक जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज, हेनरी द नेविगेटर ने 1487 में बार्थोलोमियो डियाज को भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए भेजा। यहां से बार्थोलोमियो डियाज ने यात्रा शुरू की और बार्थोलोमियो डियाज ने पुर्तगाल से भारत की खोज के लिए इस अटलांटिक महासागर से होकर के यात्रा आरंभ की। लेकिन यह अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचते पहुंचते यहाँ के उफान वाली समुद्री क्षेत्र से डर करके वापस चला गया और यह जा करके हेनरी द नेविगेटर से कहा कि महाराज, हमने एक मौत का सागर देखा है और हम भारत की खोज नहीं कर पाए। हेनरी द नेविगेटर ने इससे कहा कि आपने मौत का सागर नहीं बल्कि आपने आशा की एक नई किरण देखी है, जिसको हेनरी द नेविगेटर ने एक नाम दिया, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप का तात्पर्य आशा की एक नई किरण से है, यानी कि इसको हिंदी में उत्तम आशा अंतरीप कहा जाता है। उत्तम आशा अंतरीप। तो उत्तम आशा अंतरीप आप लोगों को मिलेगा कहाँ? अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर। इसे ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछा गया है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। तो अगर पूछा जाए कभी तो आप बता देंगे अफ्रीका का एकदम दक्षिणी पॉइंट। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि बार्थोलोमियो डियाज ने जो 1487 में पुर्तगाल से निकला था वह भारत तक नहीं पहुंच पाया बल्कि केप ऑफ गुड होप से ही वापस लौट गया। बार्थोलोमियो डियाज के बाद स्पेन की महारानी जिनका नाम था इसाबेल, इन्होंने भारत की खोज के लिए एक दूसरे नाविक जिसका नाम था कोलंबस को भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए भेजा। परंतु कोलंबस को यहां से आकर के मुड़ करके इधर से आना था। कोलंबस सीधे अटलांटिक महासागर से रास्ता भूल करके और पश्चिम की ओर बढ़ता गया। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए यह वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्र में पहुंच गया और यह स्वयं को मानता था कि मैं भारत में पहुंच चुका हूं, यानी इंडिया में पहुंच चुका हूं, इसलिए इसने इस वाले क्षेत्र को इंडीज नाम दिया। लेकिन बाद में इसे पता चला कि हम इंडिया में नहीं पहुंचे हैं, जिसको हम इंडिया बोलते हैं, इंडिया में नहीं पहुंचे हैं। तो इसने कहा कि यह ईस्ट का इंडिया नहीं, यानी कि इससे पूर्व का इंडिया नहीं बल्कि वेस्ट का इंडिया है। तो इस प्रकार से वेस्ट इंडीज की खोज हुई और कोलंबस के द्वारा ही उत्तरी अमेरिका की, यानी अमेरिका महाद्वीप की, अमेरिका की खोज की गई। तो यह अमेरिका का क्षेत्र रहा। अब इसके बाद हेनरी द नेविगेटर ने कुछ समय के पश्चात सन 1492 ईस्वी में कोलंबस की यात्रा के बाद 1498 ईस्वी में इसने वास्को डिगामा को भारत की खोज के लिए भेजा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए भेजा। तो वास्को डिगामा के द्वारा सन 1498 में यात्रा प्रारंभ की गई। यह अटलांटिक महासागर से होता हुआ केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए हिंद महासागर से होकर के भारत की यात्रा की और स्पेक्ट्रम पुस्तक के अनुसार 17 मई सन 1498 में भारत में मालाबार तट। अगर आप ध्यान दें तो भारत का कौन सा तट मालाबार क्षेत्र कहलाता है? यहाँ देखिए ऊपर वाला यह वाला तट कोंकण तट कहलाता है भारत का। यह नीचे वाला तट मालाबार तट कहलाता है, यानी केरल का जो तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। तो मालाबार तट पर एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है कालीकट। तो कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 को यहाँ के शासक का नाम था जमोरिन के दरबार में
एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा यहाँ पर पहुंचा और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक लंबे समय के पश्चात भारत के समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के द्वारा हुआ।